नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मता। प्यारे दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम जो है जुलाई में ओवर हो चुके थे और सभी को इंतजार रहता है एग्जाम के बाद आंसर की के साथ रिजल्ट के बाद, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि टीआरई 2.0 में जब पेपर हुआ था उसके शाम को ही आंसर की आ गई थी। तो ऐसा क्या कारण हुआ है कि 3.0 का जो है आंसर की अभी तक जारी नहीं किया गया है? क्या गड़बड़िया है, क्या विलम्ब हो रहा है, क्या अभी बाकी रह गया है? यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका OMR सीट हुआ अपलोड। रिजल्ट से पहले डीवी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट टीआरई 3.0 में डोमिसाइल लागू, इन अभ्यर्थियों के OMR सीट पर रोक। यानी इन सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट कराएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी प्रकार के डाउट क्लियर करने के लिए और इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि OMR सीट पर लेकर बहुत पहले ही जारी कर दिया गया था कि आज शाम तक क्या है, यानी कि 12 घंटे के बाद आपकी क्या OMR सीट अपलोड कर दिए जाएंगे। सभी अभ्यर्थी चेक करने लग गए थे कि शायद OMR सीट अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन जैसा कि अभी तक क्या कि OMR सीट को अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है। तो अभ्यर्थी कहीं न कहीं निराश हो रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार यह सूचना दी गई थी कि आपका OMR सीट है मंगलवार से अपलोड हो जाएगा, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होता रहेगा। तो अभ्यर्थी जब चेक करना शुरू कर देते हैं तो उनको OMR सीट नहीं मिलती है, ठीक है। यानी उनको ये भी क्लियर पता नहीं है कि OMR सीट कब तक अपलोड होगी। वो लगभग क्या है, सभी की बातों पर विश्वास करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि रोज़ आए दिन इनको एक वीडियो के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से ये पता चलता है कि आंसर की हुई जा रही या OMR सीट हुआ अपलोड, लेकिन जब वो चेक करते हैं तो उन्हें निराशा ही मिलती है। तो आज की वीडियो में हम क्लियर कर देंगे कि OMR सीट फाइनली कब आपकी आएगी और क्यों लेट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या नोटिस आई हुई है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आपके लिए नोटिस आई हुआ था। इसमें कहा गया था कि TRE 3 परीक्षा की OMR सीट से जुड़ा ये अपडेट है। बीपीएससी ने क्या है, बेल्ट्रॉन को दिया OMR का फाइनल डाटा। देखिए OMR सीट जो अपलोड करने में थोड़ी सी विलम्ब हो रहा था, क्योंकि अब क्या है OMR सीट फाइनली क्या है सारे क्या है अपलोड हो चुके हैं। यानी कि इसको जो फाइनली चेक करने के लिए जो बीपीएससी ने क्या किया था कि OMR सीट को क्या है बेल्ट्रॉन को दिया हुआ, ठीक है। यानी यहाँ पर फाइनली चेक किया जाएगा। इसके बाद ही एक साथ, जी हाँ, एक साथ सारे जो है क्लास वर्ग के जो OMR सीट अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसा कि पहले आपको बताया गया था कि अलग अलग क्लास के अलग अलग अपलोड किए जाएंगे, लेकिन अब क्या है एक साथ ही क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के जो है OMR सीट को अपलोड कर दिया जाएगा। और इसी के साथ क्या किया जाएगा, इसी के साथ रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए। इसके बाद क्या आंसर की जारी किया जाएगा OMR सीट के बाद। यानी आयोग ने सभी वर्गों का एक साथ OMR जारी करने का लिया फैसला, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 to 5 के साथ 6 to 8 और माध्यमिक के साथ उच्च माध्यमिक का होगा जारी। यानी कि देखिए अब जो आपका जो OMR सीट है ये सभी क्लास वर्गों का एक साथ ही जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कब जारी कर दिया जाएगा आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपकी डेट है कि बेल्ट्रॉन में OMR अपलोड का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब क्या है 12 तारीख की रात, यानी कि देखिए 12 तारीख की रात से, यानी कि हम कह सकते हैं कि मंडे से, ठीक है, 12 तारीख की रात से 13 अगस्त तक क्या है OMR हो सकेगा अपलोड। यानी कि 12 तारीख से लेकर 13 तारीख तक क्या है सभी क्लास के OMR सीट अपलोड कर दिया जाएगा। और इसके बाद आप एक एक करके अपने OMR सीट को अपलोड कर सकते हैं और अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही OMR सीट अपलोड कर दी जाएगी उसके बाद आपके आंसर की जारी कर दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जैसे OMR सीट अपलोड होगा फिर उसके बाद आंसर की जारी कर दिया जाएगा। OMR सीट और आंसर की के साथ आप अपने पेपर को मिलान करेंगे, ठीक है। फिर आपको 2 या 3 दिन, आपको क्या है 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 1 या 2 नंबर से आप पीछे हो रहे हैं, तो अब अगर आपके किसी भी क्वेश्चन पे आपको अगर डाउट है कि नहीं ये क्वेश्चन बीपीएससी ने इसके आंसर को गलत माना है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या है एक बहुत ही मजबूत आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। उन सब के साथ जो प्रोसेस होगा आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि एक फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, उसके बाद आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है।
लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डिमांड ये कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट की बात, यानी कि जैसे आप सभी जानते हैं कि हर कैंडिडेट करते क्या है कि अलग अलग वर्ग के फॉर्म को फिल करते हैं, चाहे 1 to 5 में एलिजिबल हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो और 11 12 हो। लेकिन होता क्या कि तैयारी सभी की वो करते हैं सही प्रकार से। मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है और उनका सिलेक्शन सभी वर्ग में हो जाए, ठीक है, लेकिन मोस्टली होता क्या है कि कैंडिडेट एक ही वर्ग में ज्वाइन करेगा। सभी अधिकतर क्या है कि हाई क्लास को ज्वाइन करते हैं, बाकी जो 3 सीटें वो रिक्त हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि 3 सीटें हैं जो वेस्ट हो जाएंगी। और इसलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट धरना कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, यानी हर अभ्यर्थी का एक ही रिजल्ट जारी किया जाए। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि यही डिमांड हो रही थी, लेकिन क्या बीपीएससी ने नहीं माना, हर अभ्यर्थी के अलग अलग वर्गों में रिजल्ट जारी किया गया और अभ्यर्थी किसी एक वर्ग में ही क्या है ज्वाइनिंग लिए, बाकी 3 सीटें खाली हो गई। तो इन बची हुई सीटों को बीपीएससी करते क्या है अगली तैयारी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है कि अभ्यर्थी निराश हो जाते हैं जिनके 1-2, तो बाकी सीटें खाली हो जाती है, तो जो जिसके कम नंबर आ जाते हैं वह सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो उनकी डिमांड है कि नहीं, अब की 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ही जारी किया जाएगा। लेकिन अगर ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, ये अंतिम फैसला बीपीएससी का ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देना कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि रिजल्ट से पहले डीबी को कराया जाए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराया जाए। टीआरई फर्स्ट में ऐसा ही हुआ था, रिजल्ट से पहले क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था। इसका तात्पर्य ये होता है कि आपको क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, या आपके पास डिग्री है या नहीं है, फर्जी है या नहीं है। यानी कि इससे क्या होगा कि सीटें खराब नहीं होंगी। 2.0 में आपने देखा कि डेली लगातार क्या ऐसे ऐसे कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है जिनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, क्योंकि रिजल्ट के बाद उनके क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ सही प्रकार से नहीं हो पाया, जिनके कारण से क्या है अब उनको क्या है ज्वाइनिंग कराने के बाद, ज्वाइनिंग के 1 साल बाद उनको क्या है बाहर किया जा रहा है। तो वो सीटें अब खराब हो जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी जोर दे रहे हैं कि रिजल्ट से पहले एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक कराया जाए, जिससे उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो पाए जिनके पास डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है। लेकिन अंतिम जो फैसला है बीपीएससी का होगा। अब यहीं पर हम बात करते हैं डोमिसाइल को लेकर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या 3.0 का जो रिजल्ट आएगा इसमें डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, आप सभी जानते हैं कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं आउट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के बाहर के हैं। अगर रिजल्ट में 3.0 के रिजल्ट में अगर डोमिसाइल लागू हो गया तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, ठीक है, और ये लाभ मिलेगा उनको जो बिहार के अभ्यर्थी हैं। लेकिन अगर बात हम यहाँ पर करते हैं कि जब ये रिजल्ट देखिए डोमिसाइल के को लेकर जो है ये 3.0 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, सब चीज़ प्रोसेस हो चुका है, बस रिजल्ट आना बाकी है। तो ऐसे में क्या है 3.0 में जो डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला, ठीक है, डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है। हो सकता है कि अगले जो नोटिफिकेशन अगली जो भर्ती आएगी टीआरई 4 उसमें डोमिसाइल को लागू किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ये भी जो अंतिम फैसला है ये बीपीएससी का होगा, ठीक है। एक बात और है आप लोगों के लिए कि जैसा कि सभी जानते हैं कि टीआरई 3 की सभी क्वेश्चन पेपर को क्या बीपीएससी ने क्या अपनी साइट पर क्या अपलोड कर लिया, ठीक है। अगर आप 4.0 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ही न्यूज़ है। आप साइट से जाके 3.0 की जो है सभी क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर लीजिए जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं, ठीक है। और ये OMR सीट जो आपकी है क्या है 12 से 13 अगस्त को ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।